सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उससे एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, ये मुश्किल हो सकता है। देखो इस बार ना टॉप 10 में 4 बच्चे ऐसे हैं जो सोशो ऑप्शनल से हैं। मैं ग्रेजुअली जो टॉपर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो, उनकी आंसर कॉपीज़ भी शेयर करना शुरू कर दूंगा, एक बार मार्क्स और पता लग जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, अगर आप सोशो नई शुरू कर रहे हो कि पहली बार सोशो पढ़ रहे हो, तो ना एक ना जो मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, वो ये होती है कि ना बहुत तरह तरह के जो टॉपर्स के नोट्स और कोचिंग का सामान इकट्ठा कर लेते हो। देखो एक ना बात समझो, मान लो कि आपने घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपने बहुत सी ईंटें इकट्ठी कर दी, लेकिन ईंटें रखने से घर नहीं बनता। अगर आपको घर बनाना है तो आपको एक प्लान चाहिए होता है ना, और प्लान को कैसे इकट्ठे बांध के रखना है, आपको ये वाला आइडिया चाहिए होता है। इसीलिए ब्लूप्रिंट बोलते हैं इसको, एक नक्शा बोलते हैं इसको। ये नक्शा होना जरूरी है कि मुझे जो चीज़ें कैसे कैसे लाइन से लगानी है, इसीलिए एक प्लान बनाओ। कि पहले ना प्लान में आपको सिंपल, जो मेरे हिसाब में चीज़ होनी चाहिए ना, मेरे मानने में, कि ना कि कुछ ना थोड़े बेसिक्स जो क्लियर करें, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना। अगर ऑप्शनल में देखो, ऑप्शनल का सिलेबस ना एक्सपैंड नहीं होता। एंड इनफैक्ट मैं आज ही एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनका 155 रैंक है और एम्स के डॉक्टर हैं। पर्टिकुलरली वो तो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत रैपिडली स्लीपी के वीडियोस जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मैं डाल दूंगा उनका वीडियो भी रिसेंटली, है ना। तो वो बोलते हैं सिर्फ वही वाले वीडियोस फॉलो करके उन्होंने टॉप रैंक निकाल दिया। दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना, जो अपन रैंक इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन एक बात समझ रहे हो कि जो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज, और वो कह रहे हैं कि नितिन सांगवान फॉलो की। अगर आपको ना जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं शुरू कैसे करूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लेके आऊँ, आप ना दुनिया जहान के चाहे नोट्स इकट्ठे कर लो, दुनिया जहान के पीडीएफ्स, टॉपर की कॉपीज़, जो मर्जी रख लो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, तो वही एक ब्रिक कलेक्टर बन जाओगे, बिल्डर नहीं बन पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ बिल्डर बनो, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो। अगर ना कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होकर भी पूछा गया ना, आप उसको सॉल्व कर पाओगे अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलोगे और प्लान के हिसाब से चलोगे। इसलिए प्लान बनाओ। एक जो चीज़ है, बेसिक से शुरू करना। बेसिक आप कहेंगे सर क्या होते हैं? बेसिक का मतलब ऐसे कहीं कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेता है, लेकिन अगर सोशो का बैकग्राउंड नहीं है तो एनसीईआरटी भी मुश्किल लग सकती है। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो स्लीपी के हमारे फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको जाके देखिए। और ना एक सिलसिलेवार तरीके से प्लेलिस्ट है। बहुत से बच्चे तो ऐसा बोलते हैं आफ्टरवर्ड्स उनके रैंक आ जाते हैं कि वो एक शाम बैठ के उन्होंने देखना शुरू किया, इतना इंटरेस्ट आ गया कि पूरी, जैसे नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ देख लेते हैं वैसे पूरी सीरीज़ देख ली। तो इसीलिए आप देखना शुरू तो करो, और ग्रेजुअली ना जो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, उसके बाद कोई भी बुक या कोई किताब उठा लेना, चाहे वो नितिन सांगवान हो, चाहे वो इग्नू हो, किसी टॉपर के नोट्स हो, किसी अपने जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हो उसके नोट्स या उसके जो लेक्चर सुन लेना एक बार। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्लीपी के ये बेसिक वाले वीडियोस ज़रूर देख लेना, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बने। सिर्फ आर्बिट्ररी कलेक्टर नहीं बनना, हमें बिल्डर बनना है, ठीक है। आर्बिट्ररी कलेक्टर मतलब ब्रिक कलेक्टर या बुक कलेक्टर या नोट्स कलेक्टर या पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना, हमें बिल्डर बनना है, हमें प्लान बनाना है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आओ, फाउंडेशंस मजबूत करो, बेसिक से ये लेक्चर्स हैं इनको देखना शुरू करो। एंड अगर बढ़िया लगे, लेट्स से लगे कि एक्सपैंड करना है, तो कोर्सेज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, है ना, वो लेटर की बात है। लेकिन मेरे मानने में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंक दिलाती है। देयर आर स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद अस जो कि कंटिन्यूसली रैंक इंप्रूव करके आज सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स हैं इसी साल। तो मैं उनकी कॉपीज़ वगैरह शेयर करूँगा रिसेंट, है ना, आने वाले टाइम में। तो लेकिन उसके पहले अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, अपनी फाउंडेशन पे काम करो, प्लान पे काम करो। अगर किसी तरह की मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।